है जब वह माया भी साथ नहीं देती। और इस सब का हमने उदाहरण देखा। कब देखा याद है आपको? कोविड का समय आया, कोरोना काल का समय। विदेशी जो कंट्रियां थी उन्होंने अपने धन को, कुछ ऐसी कंट्रियां थी जब उन्होंने अपने धन को सड़कों पर फेंक दिया कि ये धन हमसे ले लो लेकिन हमारे जीवन को दे दो। कितना भी धन ले लो लेकिन एक ऑक्सीजन का सिलेंडर दे दो। हमने देखा ना वो दौर, वो डर, वो भय। तो माया भी एक समय तक ही साथ देती है, वह भी जीवन के अंतिम समय में साथ नहीं देती। और काया साथ तब तक देती है जब तक ठीक ठाक है, और एक समय आता है जब ये काया भी छूट जाती है। इसीलिए यदि हम और आपका कोई साथ देगा तो वो ये समय है जिस समय अभी आप बैठकर नाम जप कर रहे हो, नाम कीर्तन कर रहे हो, भजन कर रहे हो, भजन में ताली बजा रहे हो, भजन कथा को ध्यान से सुन रहे हो, कानों से सुन रहे हो, कानों का सदुपयोग कर रहे हो। और श्री रामचरितमानस में कहा है कि वह जीव बड़ा भाग्यशाली होता है जो इन कानों से कथा को श्रवण करे। और जो व्यक्ति इन कानों से कथा को श्रवण नहीं करता उसके कान कान नहीं होते, वह तो सांपों के बिल के समान है। जिने हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिने हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र लही भवन समाना, श्रवण रंध्र यही भवन समाना, श्रवण रंध्र ही भवन समाना, श्रवण रंध्र यही भवन समाना। मम गुण गावत पुलक शरीरा, 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 गद गद गिरा नयने गंभीरा, गद गिरा नयन बनेरा, गद गद गिरा नयन गंभीरा, गद गद गिरा नयन गंभीरा। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। अहि मतलब होता है सर्प, भवन सर्प का घर अर्थात बिल। जो इन कानों से, जो श्रवण रंध्र, जो कानों से हरि का भजन नहीं सुनते महाराज, वह उनके कान कान नहीं है। शास्त्र कहता है वह तो सांपों के बिल के समान है। और जो इस जिह्वा को हरि नाम के समय हिलाता नहीं है, वह उसकी जिह्वा जिह्वा नहीं है, वह तो दादुर मेढक के समान उसकी जिह्वा है। जो मेढक टर टर करता रहता है, बस वही है। और महाराज मम गुण गावत पुलक शरीरा, गदगद गिरा नयन गंभीर। जो हरि के भजन कथा को सुनते सुनते जिनके नैनों से अश्रु ना निकले, शरीर पुलकित ना हो, वाणी गदगद नहीं हो, तो महाराज अभी कसर बाकी है, थोड़ा और भजन बढ़ाओ। जब भजन बढ़ेगा तो ये सारे अपने आप ये सारी चीजें होने लग जाती हैं।
इसीलिए भजन करो। और इसीलिए भजन, क्योंकि भजन ही एक ऐसी नाव है जिसमें आरूढ़ होकर आप इस भव सागर से पार जा सकते हो। एक भजन। हर सुबह तेरा बचपन, दोपहर जवानी, शाम को बुढ़ापा, प्यारे रात को खत्म कहानी। इसीलिए भजन करोगे। जब यह संसार को नश्वर समझोगे कि यह संसार सत्य नहीं है, एक ही सत्य है, हरि का भजन सत्य है, तो फिर भजन बढ़ने लग जाएगा। भजन बढ़ेगा तो क्या होगा? हमारे हर कार्य में फिर हमारा चलना भी भजन हो सकता है, फिर हमारा भोजन करना भी भजन हो सकता है, फिर हमारा गुनगुनाना भी भजन हो सकता है, फिर हमारा किसी को प्रेम बांटना भी भजन हो सकता है। इसलिए मेरे गुरुदेव पूज्या दीदी माँ कहती हैं कि चलो फिरूं सो करो परिक्रमा, खाओ पियो सो पूजा। जब भजन बढ़ता है तो भक्त का भाव क्या होता है? चलो फिरो सो करो परिक्रमा, खाओ पियो सो पूजा, सोई जाऊं सो लगी समाधि, भाव मिटाया दूजा। और जब भजन बढ़ता है तो हर प्राणी में उस हरि के दर्शन होते हैं। सब में मेरे राम के दर्शन होते हैं, सब में शिव के दर्शन होते हैं, सब में शिव के दर्शन होने लग जाते हैं। फिर वह कण कण में शंकर के दर्शन करता है। और महाराज हमारी भारत की मिट्टी में तो ऐसा जादू है कि इसकी महिमा के बारे में तो आपसे मैं क्या ही बोलूं, कि जिसका कण कण शंकर, जिसका प्राण प्राण में गीता हो, जीवन की धड़कन रामायण पग पग पर बनी पुनीता हो। यदि राम नहीं है श्वासों में तो जीवन का घट रीता हो, तो जीवन का घट रीता हो। ऐसी यह मिट्टी है जहां का कण कण शंकर है, जिसके प्राणों में गीता का झंकृत है, गुणगान है। उस भारतीय संस्कृति के हम और आप संवाहक हैं।